राधे राधे प्रिय भक्तों, आपने हमारे परम पूज्य राधा बाबा जी के बारे में जरूर सुना होगा। गोरखपुर के रहने वाले राधा बाबा इतनी महान अनुभूति, इतने गजब के महान संत, भगवत प्राप्त संत, जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ बहुत कम होगा। इतने बड़े संत जिनके साथ ठाकुर जी और हमारे लाडली जी दोनों ऐसे लीलाएं करते हैं जैसे बिल्कुल उनके आगे पीछे घूम रहे हो। उनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसंग जो कि आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा, मैं आज वह प्रसंग आपके सामने लेकर आया हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप इस प्रसंग को पूरा सुनिए, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि वाकई में राधा बाबा कोई आम संत नहीं, महान भगवत प्राप्त संत रहे। पहला प्रसंग मैं आपसे कहने वाला हूँ। जब राधा बाबा गोरखपुर में अपने स्थान पर मौजूद होते हैं, उनके दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़, दूर दूर से भक्त आते, कभी ब्रिटेन से आ रहे हैं, कभी अमेरिका से आ रहे हैं, और यहाँ तो बस उनकी लाइन ही लगी रहती। सुबह बाबा अपनी प्रक्रिया जो भी होती है उनकी पद्धति वो सब करने के बाद बाहर आंगन में आ बैठते। उनकी जो झोंपड़ी नुमा एक आंगन बना था वहाँ पर बैठे रहते और बहुत ही गजब तरीके से सत्संग किया करते। लोग बहुत दूर दूर से आते, उनके दर्शन करते और अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझते। राधा बाबा बहुत ही गजब के संत। अब उनके लिए इतनी सिक्योरिटी वगैरह, उनके जो अनुयायी हैं वो बड़ा ख्याल रखते हैं कि बाबा को कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअल में बाबा की कोई ख़ास उम्र के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन राधा बाबा बहुत ही भगवत प्राप्त, उनकी लीला ऐसी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। राधा बाबा सुबह सुबह 3 बजे करीब उनकी आंखें खुल जाती और बस उसके बाद वो शौच आदि के लिए जाया करते हैं। अब वो जब बाहर जाएंगे खुले में तो वो अपनी जगह ढूंढते ऐसी जहाँ वो छुपकर, हर कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर वो अपनी दैनिक प्रक्रिया से, दिनचर्या से निवृत्त हो जाए। इसी प्रकार से हमारे राधा बाबा सुबह सुबह जाया करते और ऐसे छुप कर अपनी प्रक्रिया को किया करते। अंधेरा होता, अंधेरे में कौन जाएगा, लेकिन मैं आपको आज हैरान करने वाली बात बता रहा हूँ। उनके पास एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया उस आश्रम के पास में किसी घर में रहने वाली बुढ़िया थी, और जब बाबा आश्रम से बाहर निकलते वो बुढ़िया उनके पीछे पीछे बोलिया करती। अब बाबा जहाँ भी जाकर बैठते बुढ़िया उनके साथ साथ जाती और बस उनको ऐसे ही निहारा करती, बड़ी प्रसन्न होती, बार बार अपनी आंखों को मलती, फिर देखती। आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या करने में व्यस्त है, आखिर ऐसी कैसी महिला होगी वो जो उनको छुप छुप कर देख रही है। आखिर वो क्या देखना चाहती है, क्या वो देख रही है। उधर जो राधा बाबा है उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई और जो महिला है उनकी उम्र भी काफ़ी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो दोनों क्या लीलाएं कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जैसे जैसे लोगों को मालूम चला, उन लोगों ने उन बुढ़िया से कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, तुम किसी व्यक्ति को शौच आदि करते समय देख रही हो, ये बात तुमको शोभा नहीं देती, तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया करनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर वो जो बुढ़िया है वो सुनती, लेकिन धीरे धीरे वो सिलसिला ऐसा हो गया कि हर कोई व्यक्ति उन बुढ़िया को टोकने लग गया। बुढ़िया बड़ी परेशान हुई, आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं, ये सुनना क्या चाहते हैं। एक दिन जब वो बुढ़िया परेशान हो गई, आई राधा बाबा के आश्रम में और वहाँ बैठी थी। सभी लोग विचार करते कि राधा बाबा इनसे कुछ कहेंगे, लेकिन नहीं, राधा बाबा उनसे कुछ भी नहीं कहते। सभी लोग हैरान इस बात से हैं कि भैया आखिर ये लीला क्या होने वाली है, क्या बात है। वो जो बुढ़िया हैं वो कहती हैं कि लाला, तुम जो मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मैं आज उसके बारे में तुम्हें सच बताने आई हूँ। आखिर सच क्या है, मैं क्यों इनका पीछा करती हूँ, क्यों उनके पीछे जाती हूँ, क्यों उनको देखती हूँ, आपको क्या पता, तुम बताऊं। जब भी बाबा इस आश्रम से बाहर निकलते हैं, राधा बाबा की जो लाठी होती है ना, उसको एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीब 6-7 साल रही होगी, वो उनकी उस लाठी को पकड़ते हैं
और उनके आगे आगे चलते चले जाते हैं। उनके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू की पायल सी बनी है और वही पीताम्बरी सी और एक लंगोट टाइप की पहनी हुई है। वो बाबा के आगे आगे चलते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, चर्चाएं होती हैं। अब उन सब चर्चाओं में राधा बाबा बड़े मगन होते हैं। कब उन्होंने वह दिनचर्या कर ली पता ही नहीं है। और फिर वही बच्चा बाबा के लिए पानी वानी की व्यवस्था करने के बाद फिर उनको आश्रम तक लेकर भी आते हैं और वो बुढ़िया उनके पीछे पीछे आती हैं। राधा बाबा को इसके बारे में मालूम है। कोई सोच रहा हो ना कि राधा बाबा को कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि राधा बाबा को एक एक चीज़ मालूम है। मैं कब तो उनके पीछे आती हूँ, कैसे मैं उन्हें बैठ के टुकुर टुकुर निहारती हूँ, कैसे मैं उनके पीछे पीछे वापस घर लौट के आती हूँ। लेकिन तुम क्या समझोगे, आखिर ये कहानी क्या है? अब जिन्होंने ये शब्द सुने सब शक्ति में आ गए कि यार ये मतलब ये हुआ क्या। कोई बच्चा 6-7 साल का, कौन बच्चा है, कैसा बच्चा है, कहाँ से आया है। सभी लोग उत्सुकतापूर्वक, क्योंकि जो लोग जानते थे वो तो जान गए थे, जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं जान पाए। उन्होंने बड़ी जिज्ञासु निगाहों से राधा बाबा को देखा, उनको प्रणाम किया हृदय से और फिर पूछा, बाबा आखिर ये क्या लीला है। अब बाबा ने बस इतना सा बहुत बोला कि अरे लाला, हमसे क्या पूछा तो, हम क्या बताए तुम। अब वही ठाकुर जी हैं, वही खेल खेलते हैं और इसी तरह से जब उनके खेल होते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। तब जाकर उन लोगों के दिमाग में यह बात बनी और टिकी कि वाकई में राधा बाबा एक भगवत प्राप्त संत हैं। बताओ आप मैं सभी दर्शकों से भी यही बात कहना चाहता हूँ, आप सोचिए ज़रा कि राधा बाबा एक दिव्य संत हैं। मैं कहता हूँ इस बात को और हम सब मानते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या में स्वयं ठाकुर जी उनको अपनी मतलब उनकी जो लाठी है उसको पकड़ के उनको लेकर जाते हैं, उनको पूरी प्रक्रिया कराते हैं और फिर उनको लेकर आते हैं आश्रम में और उनको छोड़ कर जाते हैं। यार कौन है? ठाकुर जी स्वयं परमपिता परमात्मा उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। कहते हैं ना कि तुम मेरी तरफ अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे ना, मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। तुम बढ़ाओ तो सही, तुम निराश्रित हो जाओ, किसी का आश्रय मत लो, फिर जो मेरा आश्रय होगा आपके लिए उससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये स्वयं ठाकुर जी के वचन है। अब इतने बड़े संत हमारे राधा बाबा, उनके साथ जब वो ऐसी लीलाएं कर सकते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। आप इन बातों को सामान्य मत समझिए, ये बहुत ही गजब की बात है। इन बातों को सुनने के बाद जब राधा बाबा ने भी अपने मुख से सारी बातें बता दी, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि भैया हम लोग जिस इंसान पे उंगलियां उठा रहे वो इंसान तो रोजाना ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करता है। आप उस महिला पर गलत निशान मतलब कि आरोप लगा रहे हो, वो महिला तो खुद भगवत प्राप्त है। कितनी बड़ी संत होगी जो स्वयं रोजाना साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करती है और ऐसे उनकी वार्तालाप सुनती है। क्या आप सोचोगे इस बात को? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं, कोई भी नहीं सोच सकता। लोगों ने बुढ़िया को आते जाते देखा, लेकिन किसी ने बुढ़िया की उस दर्शन को नहीं देखा जो एक्चुअल में सच्चाई में जो करने जाती है। उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता यदि वो महिला सबके सामने आकर इस बात को ना बताती। लगभग राधा बाबा के बराबर की उम्र की वो महिला, लेकिन बिल्कुल भगवत प्राप्त। स्वयं ठाकुर जी राधा बाबा के साथ जैसे उनके साथ खेल खेलते हैं, वो महिला भी इसी प्रकार से उनके दर्शन करती है। अब सोचिए कितनी बड़ी अनुभूति होगी उन इंसान के लिए जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी पानी भरते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि ठाकुर जी अपने भक्तों की लंगोटी धोते। सुना है ना आपने? आज राधा बाबा के साथ हमारे ठाकुर जी स्वयं ऐसी लीलाएं करते हैं।
आप इस बात को मान लीजिए, ठान लीजिए और कर गुजरिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति हो और भगवान की शरण हमको मिल जाए, उनके लिए हम रोए, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, उनके लिए हम रोए, रोए और रोए। आप एकांत में हो, भीड़ में हो, आपकी स्मृति में ठाकुर जी से मिलने की लालसा, ललक यदि जगी हुई है, तो आपके भीतर वो गजब के भाव जागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे जो पूज्य राधा बाबा है, वो एक बात पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया करते हैं। वो कहते हैं, नाम ही छोड़ूं, नाम ना छोड़ूं। वो इस सिद्धांत से चलने वाले बाबा हैं। भगवत प्राप्त करने के लिए उनकी स्मृति, उनका लिए उनका नाम जप राधा बाबा की बहुत बड़ी बात रही है। उन्होंने लगातार नाम जपे। ठाकुर जी का कोई भी नाम आपको प्रिय हो, उसको जपें, लगातार उच्चारण करें। धीरे धीरे वो आपके मानसिक भाव में उतरेगा और मानसिक भाव में यदि भगवत स्मृतियाँ आपके दिमाग में अंकित हो जाती हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया तो खैर ठाकुर जी के आगे है ही क्या, कहीं की कोई भी ताकत, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत भगवत दर्शन होने से नहीं रोक सकती। आपको एक न एक दिन भगवत दर्शन जरूर होंगे, जरूर होंगे और ज़रूर ही होंगे। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधा बाबा, जितने भी बड़े, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं इन नामों को बोल रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन ये इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भगवत प्राप्त महात्मा हैं, मैं इनके नाम लेने का भी हकदार नहीं हूँ। सच्ची बात तो ये है कि हम तो उनके गंध के बराबर भी हैं। बहुत तुच्छ है, बहुत बहुत तुच्छ है। तन्नादपि सुनी चैन, अपने आप को तरण से भी नीच समझना, उस भगवान के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए रोना ही हमारे लिए सबसे बड़ी साधना बन जाएगी। दुनिया में छपने से बचें और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही हमको, यही लालसा ही, यही इच्छा ही, यही कर्म हमारा हमको हमारे भगवान से दूर नहीं कर सकता। क्योंकि हम जब इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही तथ्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, वो है भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति आसान है, सामान्य है, ऐसा नहीं है। आप एक कदम ठाकुर जी की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी 4 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपको अपने मन को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। यदि आप अपने मन को मजबूत नहीं कर पाए तो फिर ये आपके लिए इतना ज़्यादा बड़ा पहाड़ बन जाएगा, आप कभी भी उस पर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन यदि आपने नाम को पकड़ लिया, अपने मन को ठाकुर जी का नाम पकड़ा दिया, फिर आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार हम तो यही बात कहते हैं, भैया राधे राधे करते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्योंकि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आपको पराजित करने वाला आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। हमारे दिमाग में दूसरे लोगों के प्रति दोष बुद्धि, दोष दर्शन, उन पर अनर्गल आरोप लगाना, उनके बारे में सोच सोच कर हंसना, उनको नीचा दिखाना, उनकी बेइज्जती करनी, यही भाव हमको जीने नहीं देते। इन्हीं भावों के कारण हम लोग लगातार कष्ट प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, लगातार कष्ट पा भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, यदि आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, बड़े ही प्यार से आप लोग राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे एक ही हैं। ये तो हमारी सुविधा के अनुसार विभिन्न रूपों में हमारे सामने आए हैं। माँ भगवती कोई और थोड़ी है, माँ वैष्णो देवी कोई और थोड़ी है, वही तो राधे स्वरूपिया है। लेकिन हमारे लिए, हमारी भक्ति के लिए, हमारे जानने के लिए वो अन्य अन्य रूपों में आई हैं और उन्होंने वो सब लीलाएं भी करी हैं। उन लीलाओं के बारे में कभी सुनो समय मिले तो। आज जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को सुनने में ही भाव में खो गए होंगे। आपको ये बात अगर अच्छी भी लगी है, नहीं भी लगी है, तो आप एक अच्छा सा कमेंट देख के भेजें, उसमें चाहे हमारी बुराई क्यों ना हो,
मैं नहीं कहता आपसे कि आप अच्छी बातें लिखें, लेकिन यदि आपके दिमाग में अच्छाई होगी तो आप अच्छाई लिखेंगे, और यदि बुराई होगी तो आप बुराई के दर्शन करेंगे। बाकी परम पूज्य गुरुदेव, जो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कली काल में हमारे वृंदावन में इस समय मौजूद जो महाराज जी हैं, दुनिया उनको अन्य अन्य नामों से पहचानती है। हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, उनकी लगातार डायलिसिस होता रहता है, इस वजह से उनकी पहचान बड़ी हो गई है। वो भी लगातार एक ही दर्शन दिखाते हैं कि भैया नाम जप कीजिए, नाम जप से सब कुछ होगा। भूत प्रेत, आत्मा, वशीकरण, दुनिया भर के जंजाल, झगड़े, परेशानी, परिवार, तलाक, कुछ भी तो है। यदि आप नाम जप करेंगे, नाम जप में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे राधा बाबा कहते हैं, हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हर किसी ने यही कहा है। हमारी गीता ने भी यही कहा है, आप सबकी गीता ने यही कहा है, हर ग्रंथ में यही लिखा है कि वो केवल एक ही परमात्मा है, और उसको ही यदि हम जपते हैं तो हम अपना तो उद्धार करेंगे, औरों का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि वो नाम किसी और के कान में डालोगे तो उनके मस्तिष्क में जाएगा जरूर, और अगर कान में से मस्तिष्क में गई वो स्मृति तो उसकी एक आकृति बनकर उनके दिमाग में जरूर आएगी। और यदि ऐसा होता है तो आपके साथ साथ उनका भी भला होगा। कहते हैं ना राम राम जी, तो राम राम जी करने से आपने तो राम राम कर लिया, बड़ा गजब का काम किया, लेकिन दूसरे से भी आपने राम राम कराया है ना, ये बहुत ही गजब की बात है। वो व्यक्ति भी नरक नहीं जाएगा, उसको दुर्गति होने से आपने बचा लिया एक बार राम राम कहने से। इसलिए जब भी मिले तहे दिल से हाथ जोड़कर राम राम जी ये सब करना शुरू कर दें, ठाकुर जी का नाम लेते रहो, बस बढ़े चले आगे। किसने रोका है आपको? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं, स्वयं आपके किसी और ने आपको नहीं रोका है। आपको रोकने वाला आप हो और आपका मन है। बाकी दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको मुझे अपना छोटा भाई समझकर, एक बेवकूफ़ आदमी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं कल आऊँगा, फिर एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा, आपको फिर ऐसे ही कुछ छोटा मोटा ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि भगवत चर्चा भावों की जो जितने तहे दिल से मानता है, समझता है, उसका उतना ही भला होता है। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। राधे राधे।